तुमने लगाई है ना ये आग, इसीलिए आई थी रूम डेकोरेट करने। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। आग मैंने लगाई है, आग मैंने लगाई है। तुम्हें क्यों लगाई मोक्ष? बस ऐसे ही ये दिया का चेहरा देख के सबको जलाने का दिल कर गया। तुम जहां भी होती सब बर्बाद हो जाता है। देखो यहां से बात अभी, गेट आउट। मैं दिया की मदद करूंगा। सबको फोन पे जो चुड़ैल का असली चेहरा रिकॉर्ड किया है वो बताऊंगा। दिया आप सब लोग ना मेरा ये फोन देखो, उसमें इस चुड़ैल का वीडियो है। इसमें कुछ नहीं है विजू। बेटा कुछ नहीं था, इसमें वीडियो था इसमें। तो कहाँ गया? तू यहाँ क्या कर रहा है? कोई ले जाओ इसे। पापा मुझे भाई से बात करनी है, इसके बारे में बताना है मुझे। क्या बताना चाहते हो विजू? कि मैं चुड़ैल हूं? तुम्हें मुझे इस नाम से बुलाना अच्छा लगता है? ठीक है, तुम आगे से मुझे इसी नाम से बुलाना। हाँ, तुम्हें पता है, सॉरी, तुम्हें पता है जब मैं बचपन में शैतानियां करती थी ना, तो मेरी माँ भी मुझे चुड़ैल कह के बुलाती थी। तो चुड़ैल भाभी कैसा रहेगा? कितनी प्यार से समझाया, ये तुम्हारी भाभी है। निशिगंधा भाभी बोला तुम। सही संस्कार ऐसे होते हैं। आप सब लोग नीचे चलिए, वो अंगूठी की रस्म करनी है। हम इस कमरे को साफ करवा के आते हैं। मोक्ष चले। ये आखिरी रस्म खत्म हो जाए और फिर सीधा सुहाग रात। इस रस्म का मतलब तो पता है ना? जिसको जितनी ज्यादा बार रिंग मिलेगी उसका पलड़ा भारी रहेगा। और गाइस 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, सो कंसंट्रेट करके खेलना। रचना दी, मैंने 15 बार ये सब किया हुआ है, मुझे सब आता है। 15 बार? वो लंदन में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, तो 15-16 बार शादियां देख चुकी हूँ, ये रस्में देख चुकी हूँ, मुझे सब पता है। ओह ठीक है। अब जूही, वहाँ टेबल पर मोक्ष की अंगूठी रखिए, ले आओ। जी मासा। बड़ी मासा, इस बॉक्स में तो रिंग है ही नहीं, इसमें तो पेंडेंट है। लाओ दिखाओ। अंगूठी कहाँ गई? हमने तो यहीं रखी थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अंगूठी की जगह पेंडेंट? हमने यहीं रखी थी, अब कहाँ चली गई? कैसे पता? इतना कुछ हो रहा है घर में। एक तो ये फालतू का मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। एक रात का पति है, क्या जीतना और क्या हारना। जूही वही टेबल पर देखो, वही होगी। रचना तुम भी जाओ, मालती देखो जरा। तुमने अंगूठी रखी कहाँ थी? यही रखी थी हमने।
अरे किसी और अंगूठी के साथ नहीं कर सकते क्या रस्म? जरूरी है मेरी अंगूठी? अरे ना ना, रिवाज के हिसाब से अंगूठी दूल्हे की होनी चाहिए, नहीं तो दुल्हन की होनी चाहिए, वरना रस्म पूरी नहीं मानी जाती है ना भाभी साहब? बात तो सही है तुम्हारी, पर अब क्या करें, मोक्ष की अंगूठी मिल भी तो नहीं रही है। हम निश्चिगंधा की अंगूठी से कर लेते हैं ना। अंगूठी से कर लेते हैं ना। उसने तो उंगली में पहन ही रखी है। फिर आ गई तुम? तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं है क्या? माँ आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? हर चीज में टांग अड़ानी जरूरी है क्या? पहले इसने मेरी शादी खराब कर दी, फिर सारी रस्में खराब कर दी। कुछ सही होने दोगी कि नहीं? कैसे होगा सब कुछ ठीक से? आप लोग तो पंडित जी की बात मान ही नहीं रहे। पंडित जी ने साफ साफ कहा था कि सारी रस्में, सारे रिवाज हम दोनों को साथ में करने होंगे। लेकिन गृह प्रवेश में आप लोग मुझे पीछे खड़ा कर दिया था। कैसे सही से होगा सब कुछ? अब भी तो मेरे बिना ही अंगूठी की रस्म कर रहे हैं, इसलिए ठीक से नहीं हो पा रही। दिया, अपना लेक्चर बंद करोगी या हम करवाए? रचना दीदी, आपके दिल में मेरे लिए जो नफरत है ना, वो आपको शुभ अशुभ का फर्क देखने ही नहीं दे रही। आधी अधूरी रस्में निभाने में लगे हैं। बस एक बार मुझे इस रस्म में शामिल होने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो वे, बिल्कुल भी नहीं। दिया, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम यहाँ खड़ी हो, शर्म बाकी है थोड़ी सी भी? कोई और होता ना तो इतनी बेइज्जती के बाद मुंह नहीं दिखाता अपना। तो क्या करूंगी मैं? और कोई नहीं, मैं ही मोक्ष की सुहागन। इज्जत, शर्म, ईगो कुछ नहीं है मेरे पास। बस मकसद है मोक्ष के कवच बनने का। वैसे भी शादी की हर रस्म सुहाग की रक्षा के लिए होती है। अब आप लोग ही बता दीजिए मुझे, मुझसे नफरत जरूरी है या मोक्ष की भलाई? ठीक है, तो फिर ये तय हुआ कि अब ये रस्म तीनों मिलकर करेंगे। माँ आप क्या बोल रही हैं? मोक्ष, माँ मैं दिया के साथ कोई मोक्ष, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।